हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं और गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। नियर फ्यूचर भी देखेंगे, ठीक है। और बाकी दिन में कल रहेगी कैरियर के ऊपर, जिनको भी जानना है, ठीक है, ताकि साथ साथ में जो लोग पर्सन के बारे में नहीं जानना चाहते, अपने बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर रीडिंग जो भी चाहते हैं, वो उसमें कवर होगी, ठीक है। आपका आगे फ्यूचर कैसा होगा, आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है, आपका कैरियर कैसा रहेगा, ये सब उसमें कवर होगा, ठीक है ना। तो कल की रीडिंग इसलिए मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइन के लिए, हर एक जेंडर के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा डियर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ये सारे तो मत। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एक और, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफ्रेंट, ओके, जस्टिस, सन एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है। बॉटम से हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है और फर्स्ट कार्ड हमारे पास हेरोफ्रेंट है। तो सबसे पहला जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये है कि मैरिड लाइफ या तो ये बहुत कंट्रोलिंग है, या तो फिर जो भी इनके हस्बैंड वाइफ हैं वो बहुत कंट्रोलिंग है, ओके। बाकी जस्टिस की एनर्जी है, कोई भी यहाँ पे या तो कर्मा की एनर्जी होती है जस्टिस, ठीक है। बट जो मेन जो शो करती है थर्ड, जो मतलब कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे लीगल इशू है, ठीक है, या फिर कोई जहाँ पे इनको डर है किसी लीगल इशू का, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो करंटली है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का डर होना भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए कोई इनसे मतलब पैसे मांग रहा हो कि हाँ भाई डिवोर्स के लिए, से होता है ना कि वाइफ मतलब मान लीजिए यहाँ पे वो कर रही हो कि हाँ नहीं, अगर पैसे चाहिए, या फिर आपकी तरफ से भी मान लीजिए एनर्जी हो कि डिवोर्स की कोई एनर्जी है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है डिवोर्स की कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बाकी कोई और लीगल इशू भी हो सकता है जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह से स्ट्रक हो। सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी जो है यहाँ पे ये पॉजिटिविटी को शो करती है। किसी न किसी तरह के अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स होंगे कि नहीं ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी डियर, हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी होती है वो बहुत सारी चीज़ों को शो करती है, नेगेटिव एनर्जीज को शो करती है, प्रिटेंडर्स को शो करती है। और ये भी हो सकता है कि आपके खुद के पर्सन की कोई एक ब्लैक साइड हो, ठीक है। आपके खुद के पर्सन ऐसे हों कि दिखते कुछ और हो कुछ और, सबके लिए मैच नहीं करेगा, बट हो सकता है कि खुराफाती दिमाग हो, ठीक है। स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है वो शो करता है कंट्रोलिंग एनर्जी को। या तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी में खुद है या फिर कंट्रोल करते हैं किसी को, सामने वाले को, ओके। चलिए क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। हेरोफ्रेंट क्यों आया प्रभु? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे आपसे मैरिड हो चाहे किसी और से मैरिड हो, ठीक है। और अगर नहीं है मैरिड तो यहाँ पे हो सकता है कि खुद भी किसी मतलब एक होप में है। जिन लोगों के पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं मैरिज की, मान लीजिए सिंगल हैं आप लोग, ठीक है, पेरेंट्स के कारण कोई इशू है या फिर फाइनेंशियल कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी इच्छा तो है बट एनर्जीज बहुत स्लो है इसके। सक्सेस चाह रहे हैं रिश्ते में, लेकिन एक कुछ लोगों के लिए तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पर्सन ये है कि दो तरफा चल रहे हैं, ठीक है।
कुछ की लाइफ में, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में तो देखिए मल्टीपल थर्ड पार्टीज है, जिनको कंफर्म हो कि नहीं मेरे पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि उनकी लाइफ में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं, रोमांटिक, या मल्टीपल भी नहीं मानो, यानी कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपसे मैरिड हो और कहीं रोमांटिक कोई रिलेशनशिप हो इनका, एक तो वो एनर्जी है। इसलिए पर ये छोड़ना नहीं चाहते, आपको भी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, चाहे किसी भी, चाहे इनको पैसों का कोई डर हो, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मान लीजिए सिर्फ मतलब एक, सॉरी टू से, लाइक एक होता है ना कि सिर्फ एक मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे प्यार का बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक बस एक फिजिकल रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी रिलेट करेगा, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, इनडिसीजन की एनर्जी में है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। एक तरफ इनकी शादी है और एक तरफ एक रिश्ता है, ठीक है। तो चाहे शादी किसी और से हो और आपसे रिश्ता हो, या फिर रिश्ता कहीं और शादी आपसे हो, ठीक है, जिसके कारण कि ये दोनों तरफ अंधे होके चल रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को कंफर्म हो कि ये एनर्जी है वही लें, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल एनर्जी में खड़े हैं, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक हो, ये फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, कि इनको एक को चूज़ करना है और वो इनके लिए बड़ा तकलीफदायक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं मैरिड लाइफ से कुछ ना कुछ इनको ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर ये मैरिज को ख़त्म करते तो कोई लॉस हो इनका, या फिर इनको कोई मतलब कुछ चाहत हो फाइनेंशियली, ठीक है। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाह रहे। थैंक यू। जस्टिस प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, जस्टिस क्यों आया है? ओके, ये था फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन जिस तरफ भी एक पॉजेसिव फील करते हैं, फीलिंग्स हैं इनको, ठीक है, तो उधर ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कोई लीगल सिचुएशन हो, या फिर किसी कर्मों में कोई कर्मा क्लियर करे हो, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो आपके पर्सन, ठीक है। और वो मैं आपको चाहे बुरी भी लगूंगी, लेकिन मैं आपको ट्रुथ बताऊंगी कि कार्मिक रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ से बार बार आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा हमें क्या, एक्चुअली क्या, हमें क्या, कोई भी इंसान है वो वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ट्रुथ उसके अगेंस्ट भी होता है, तो हो सकता है कि आप किसी कार्मिक को डील तो नहीं कर रहे। इस बात को जानो, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। मुझे पता है इससे मेरा ही नुकसान है क्योंकि आप वीडियोस नहीं आप, पर ठीक है, जो भी है एटलीस्ट ट्रुथ बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप किसी कार्मिक रिश्ते में हैं, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम में, क्योंकि इसी से आप पता करेंगे और इसी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं तो इट मीन्स आपकी लाइफ में ट्रू लव आना बाकी है, ओके। चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे आपके पर्सन जो है कुछ एक्शन ले सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल इश्यूज को लेके भी कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, या कोई कर्मा झेल रहे हो, फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ हो इनका, बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग की जितनी भी एनर्जी है सब पैसों की है, ठीक है, सब पेंटिकल्स की है। स्लोली अपनी लाइफ में स्टैंड तो ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी स्टैंड ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका कोई ना कोई नुकसान ही हो रहा है, ठीक है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, ओके। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, इनके अंदर एक डर सा बैठ गया। अगर मैं सच बताऊँ, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि मान लीजिए इनके पास ऑफर तो आ रहे हैं, पर इतना नुकसान इनका ऑलरेडी हो चुका है कि इनको ऐसा डर सा बैठ गया कि अगर ये उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या उससे इनको फ़ायदा भी है, कोई बेनिफिट भी होगा, या फिर से नुकसान ही होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली बहुत परेशान है ये, और हो सकता है कि अगर डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स की कोई एनर्जी है तो ये कहीं ना कहीं एक सैड एनर्जी में भी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन जो है जिस तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी है यहाँ पे आज, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि रिश्तों को ठीक किया जाए, या फिर ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे कि मतलब मान लीजिए इन्हें लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है जिसके कारण कि इनके साथ जो गलत हो रहा है,
स्टैंड लेने की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है कोई ना कोई कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, सन की एनर्जी क्यों है? सन की एनर्जी क्यों है प्रभु जी? फूल बॉटम से एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड फूल। तो देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी है। अगर ये लापरवाही दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए या तो इनकी कोई ऐसी एनर्जी है कि ये बार बार किसी को होप दे रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं, होप दे रहे हैं तोड़ दे रहे हैं, और लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें हुई हैं पहले तो कहीं ना कहीं अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में है, किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में भी है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब में कुछ ना कुछ ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें रास्ता नज़र आ रहा है कि किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है, कैसे पॉजिटिव, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो ये ना चाहते हो करना, लेकिन फिर भी वो एक्शन लें, ठीक है। चलिए ठीक है जी, नमस्कार। The High Priestess क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? The High Priestess क्यों आया है? Queen of Swords, ओके। फर्स्ट कार्ड हर्मिट। तो देखो यहाँ पे आपके पर्सन भी डाउटफुल हो रहे हैं, ठीक है। या तो देखो कोई फाइनेंशियल इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज, कुछ भी, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी ना, चाहे ब्लैक मैजिक की सिर्फ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, कोई माइंड गेम्स खेल रहा है, कोई लड़ाइयाँ करवा रहा है, कोई भड़का रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी थर्ड पार्टी को शो करता है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑलरेडी है हमारे पास, एंड फर्स्ट कार्ड हर्मिट का है। तो इट मीन्स इन्हें बहुत सारी चीज़ों का ऐसा पता लग रहा है, क्योंकि हम हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं। इसके कारण इनकी लाइफ में कोई इंसान ज़बरदस्ती रूल करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान क्या गेम्स खेल चुका है, ठीक है। चाहे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके आगे कुछ चीज़ें, कुछ सच सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए जो भी किया है, तो अब इनके साथ भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ओके। तो यहाँ पे इनको ना आत्मज्ञान हो रहा है, या तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली इनके सामने कुछ ना कुछ आए, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली हो सकता है कि कोई इनके लॉस, मतलब कोई इनके साथ कोई गेम खेल रहा हो, बिजनेस में या जॉब में। नमस्कार। स्ट्रेंथ क्यों है प्रभु? जजमेंट, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और पहले डेविल आया था। तो डियर ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है, यस ये कंट्रोलिंग एनर्जी में है, और जिस भी कंट्रोलिंग एनर्जी में है वो इनका कर्मा हो सकता है, ठीक है। कर्मा, और अगर ये नो मल्टीपल चॉइसेस हैं इनकी, तो ये भी इनका कर्मा ही है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हद तक ऐसा दिख रहा है कि अगर ये कोई शातिरपना कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली देखो हमें क्या लगता है, मैं इतना डीपली तो भी आपको रीडिंग में नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाला पाप करे जा रहा है और वो इतना खुश है, लेकिन एक्चुअली वो अपने लिए जो है एक गड्ढा खोद रहा होता है, ठीक है। ये एक ट्रूथ है, लेकिन हम देखते हैं कि नहीं यार, जो ऊपरी उसकी खुशियाँ है ना, हमें वो दिख रही है, जो हम इस धरती पे जो मतलब मटेरियल वर्ल्ड है, बस हम इन खुशियों को देखते हैं, लेकिन जो आंतरिक खुशियाँ हैं, जो हमें मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंग ही मान लीजिए, हमें जो चीज़ें करने के लिए कहा गया है, जो दया भाव है, जो जो लॉयल्टी में, जो देखिए जो मज़ा ईमानदारी में है ना, वो बेईमानी में नहीं है। आपने ईमानदारी से चाहे पैसा कमाया है, चाहे रिश्ता कमाया है, लेकिन आपको अपने ऊपर घमंड होगा इस चीज़ का। और जिसने बेईमानी की है, तो आज नहीं तो कल जब आईने में देखेगा खुद को, तो उसको खुद पे शर्म आएगी,
यही फ़र्क है डियर, ठीक है। एक लाइन आपको बार बार बोलती हूँ कि हमें वो करना चाहिए जिससे कि हमारे हमें ये देखना है कि हमारे ईश्वर क्या मेरे इस काम से खुश होंगे, क्या मैं ये करूँगा तो वो खुश हैं, ठीक है। इंसान को खुश करके तो कुछ नहीं मिलने का, इंसान तो खा पी के फिर भूल जाएगा, कुछ याद नहीं रखता है इंसान, ठीक है। इंसान को खुश कर कभी नहीं कर सकते हो आप, कभी भी नहीं, कभी भी साथ छोड़ देगा तो कितना भी प्यार दोगे। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और जिनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर्मा झेल रहे हैं, बहुत कार्मिक सिचुएशंस में हैं, तो दिल से, ऐसा नहीं ओपरी मन से नहीं, दिल से जानवरों की सेवा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बेजुबान है। वो दिल से, अगर आपने इतनी सी रोटी भी डाली ना तो उसकी भी दुआ देते हैं, ठीक है। ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे, ओके। और भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ा कीजिए अमावस्या के दिन। थैंक यू सो मच। वैसे तो पढ़नी ही चाहिए, पर जो नहीं पढ़ पाते हैं एटलीस्ट अमावस्या के दिन एक अध्याय ज़रूर पढ़िए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? वेरी गुड, अच्छी एनर्जी से। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? लास्ट शफल होकर मुझे आर्ग्यूमेंट हुआ है क्या? कुछ ऐसी बात हुई हो आपकी जिससे कि कहीं ना कहीं ये थोड़े से नाराज़गी में हैं या गुस्से में हैं। मैजिशियन है फर्स्ट कार्ड, और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स की, एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, और यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, सबको क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कभी कभी देखो आप लोगों के ना बीच में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो इसलिए भी हो जाते हैं, या लड़ाई झगड़े होते हैं वो इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना वो आर्ग्यूमेंट्स ही है, यानी किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी दूसरे की बात पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाना, इनके जो मूड स्विंग होता हो अगर बार बार, ठीक है। आज अच्छे हैं तो थोड़ी देर में पता नहीं कब मूड ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, बिकॉज ये बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं, वो क्या फील करते हैं, अच्छा ये हुआ है ना तो सामने वाले को ऐसे सबक सिखाना है, अच्छा उसने मुझे ये कहा ना, मतलब उस चीज़ को बोल के करेंगे, या फिर मान लीजिए अगर आपसे कोई चीज़ हुई है तो वो उसको उसी तरीके से शो करेंगे, समझ गए? तो यानी कि ये ईगो की जो चीज़ है ना, एक ईगो बहुत जल्दी आ जाती है इनके अंदर, झुकने की एनर्जी नहीं है, ठीक है। अकड़ की एनर्जी है, नीचा दिखाने के, कुछ लोगों के पर्सन को बहुत ज़्यादा आदत है नीचा दिखाने की, आर्ग्यूमेंट्स में हद भूल जाना, ठीक है, कुछ भी बोल देना, पिन चुभने वाली बातें करना। तो एक्चुअली ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सोचते हैं, ठीक है, फील करते हैं कि नहीं प्यार चाहे हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, सन की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इशू भी है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी जो ईगो है, जो इनका घमंड है, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और यही चीज़ ये सोचते भी हैं तो वो चीज़ें होती भी हैं। तो आप भी एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं कि थैंक यू, आई लव वी लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ईमानदार हैं, वो मेरे लिए हर चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोच, हम दोनों जहाँ भी यूज़ करो हम दोनों यूज़ करो, क्योंकि दोनों की ही एनर्जीज मैच होनी चाहिए, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, या फिर आप एक एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही वर्किंग है कि थैंक यू यूनिवर्स,
मेरा रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, क्योंकि अगर ये कार्मिक है तो जो भी आपके लिए बना है इंसान, उसके साथ आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुल रहेगा और जल्दी आएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, सन की एनर्जी है, बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चों के बहाने से या कैसे भी हो सकता है कि आपके साथ किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर इतना कांटेक्ट नहीं है, ये नो कांटेक्ट में है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डर भी है इस वक्त इनके अंदर कि कहीं आपको खो ना दे, ठीक है, और वो डर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें तो वो कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई ऐसा स्टेप लिया हो स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इनके अंदर अभी डर भी दिख रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बंधे हुए हैं डियर सिचुएशंस में, या फिर इनको ये लगता हो कि मतलब मान लीजिए कि आप अपनी, अगर ये आपके साथ ज़्यादा मतलब बातचीत करते हैं तो आप इनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं, या आप इनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, या इमोशंस भी किसी किसी को पचते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना भी कभी कभी सामने वाले को नहीं पचता है, उसे लगता है यार ये तो सामने वाला मेरे से चिपक गया है, ठीक है। तो हर किसी का एक नेचर होता है, कुछ लोगों का अगर रिजर्व सा नेचर है तो यहाँ पे इन्हें ये भी लगता है कि नहीं, बंध जाते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है डियर, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन या आपको लेकर डाउटफुल भी हैं, कहीं आप मतलब ऐसा कुछ करते तो नहीं। कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप वुल्फ मैजिक की प्रेयर कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपने रीडिंग सुनी और आपको पता चला कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपका तो प्यार है डियर, आप सामने वाले को बोलोगे कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऊपर ऐसा हो रहा है, सामने वाला बंदा ऐसा, लेकिन वो सोचेगा अच्छा इसको इतना पता है तो क्यों पता है। वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे, वो आपका पॉजिटिव साइड नहीं देखेंगे, वो नेगेटिव साइड ही देखेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, प्यार भी है लेकिन लड़ाई झगड़ा भी दिख रहा है। एस ऑफ कप्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफर लेके बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण की वेटिंग एनर्जी में कि कब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, या फिर किसी थर्ड पार्टी इशू में स्टक हैं तो उसके लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं कब वो चीज़ें ख़त्म होंगी, कब आपकी तरफ बढ़ेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ पे ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ा हो आपसे, ठीक है। तो ये बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है डियर। चलिए अब आपका देखते हैं नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू प्रभु जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। सॉरी, मेरे व्यूअर्स का नियर, लास्ट शक्ल है प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ को बहुत हद तक सॉल्व करते हैं, डिपेंड करता है कितने ट्रस्ट से आप उन्हें याद करते हैं, ठीक है। थिंकिंग मैन, एप्रिसिएशन, एंजल ऑफ बैलेंस एंड वॉकिंग अवे, द टेम्पल पाथ, स्ट्रेटेजी, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल एंड 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है थिंकिंग मैन एंड बॉटम की एनर्जी है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है। सोचना ठीक है, प्लान करना ठीक है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं दैट इज़ ओके, बट जो भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसा इशू है, कोई माइग्रेन, कोई हेडेक, कुछ भी ऐसा इशू है जहाँ पे कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिससे कि आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। बाकी ये भी होगा कि आपकी ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ समझ आने लगेगी कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड आई आपकी हील हो सकती है, जिसके कारण कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चले,
या सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए क्या करना है, या फिर नहीं इस चीज़ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, मुझे पार्ट टाइम कुछ करना पड़ेगा, या फिर इन सब से हटके भी आप स्पिरिचुअली आप अवेयर हो जाएं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने वाली हैं। अप्रिशिएट किया जाएगा आपको, कहीं पे भी किया जा सकता है, आपके वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में, कहीं भी किसी ना किसी जगह पे आपकी बहुत तारीफ़ की जाएगी। आप खुद को भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे अपनी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो शायद आपको लगता था कि आप कभी नहीं कर पाएंगे, आप उस जंजाल से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करेंगे आप यहाँ पे। एंजल ऑफ बैलेंस डियर, आने वाले वक्त में आपका जो जीवन है ना वो बैलेंस होने वाला है। मैं एक फ्यूचर रीडिंग करना चाहती हूँ, पर अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ठीक है। वॉकिंग अगे, तो आप उन ऐसी चीज़ों से बिल्कुल निकल जाएंगे, ठीक है, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जिनको आपको लगेगा कि नहीं बस ओवर हो गया अब, ठीक है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। प्यार से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को रखेंगे तो वॉक अवे, ठीक है, वॉकिंग अवे का कार्ड है यहाँ पे। आप निकल जाएंगे, हंसते हंसते निकल जाएंगे, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन सामने वाले के आगे झुकने की एनर्जी नहीं है। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ट्रस्ट हो जाएगा, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी, आपका मन ही ऐसी जगह पे लगेगा जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी होगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी, आप हर चीज़ के लिए प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारा समय आपको लगेगा कि मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया या दूसरों पे वेस्ट कर दिया। आप खुद के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल डियर, अपने फर्स्ट चक्रा को हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी वो वक्त चल रहा हो कि हीलिंग जल्दी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट चक्रा को ज़रूर हील कीजिए डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा खुद। रिव्यूअर्स के लिए इन द नियर फ्यूचर एंड रिकंसीडर। इन द नियर फ्यूचर किस चीज़ के लिए है, करूँ क्या होने वाला है नियर फ्यूचर। ओके, रिकंसीडर किस लिए है। थैंक यू सो मच। ओके ओके जी, आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी परेशानियां हो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में टोटली ख़त्म होंगी, ठीक है। हैप्पी फैमिली की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, ऐसे लोगों को आप छोड़ देंगे जो आपको सिर्फ जहर कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी, ठीक है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को सिर्फ जहर बना दिया है। रिकंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं ईश्वर। ऐसा तो नहीं कि आप किसी कार्मिक को कभी डील कर रहे हो, कहीं पे भी ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में ही कार्मिक को डील कर रहे हो जो सिर्फ आपको ख्वाब दिखा रहा हो, कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, बस प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा हो। थर्ड पार्टी इशू हो, देखो सबके लिए तो नहीं होगा, बट प्लीज़ अगर प्रभु कह रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नमस्कार। विंड्स ऑफ डिज़ायर एंड ऑल नोइंग वन, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे कि आपने अपनी देखो इच्छाएं सबको पूरी करनी चाहिए, है ना, और सबकी इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना कि हम किसी का कुछ बुरा कर जाएं, या हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में इतने पागल हो जाएं, या सामने वाले के लिए इतने पागल हो जाएं कि हमें अच्छा बुरा ना दिखे, ठीक है, हम किसी का बुरा कर जाएं। ओके, एंड ऑल नोइंग वन, प्रभु कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, तो सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है। थैंक यू। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील, सुनने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ का उत्तर आपको मिलेगा। यूनिकॉर्न इज़ वेरी सो क्लोज टू यू, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि यूनिकॉर्न्स, एंजल्स जिन पे भी आपको भरोसा है वो सब आपके आसपास है,
बस आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है, आपको उनको बुलाना है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में खुद एंटर नहीं करते हैं। साइन दे सकते हैं कि आपके आसपास हैं, कॉल कीजिए, बुलाइए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको बताया भी है मैंने कितनी बार कि आपने कैसे कनेक्शन उनसे बनाना। आराम से एक जगह पे बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इन द सेंस की मान लीजिए थर्ड आई पे फोकस कीजिए, कोई ओम की चैंटिंग लगा लीजिए, ठीक है। आप अपने आसपास कैंडल जला सकते हैं, आप उन्हें किसी भी तरीके से बुला सकते हैं, क्योंकि एंजल्स को लाइट पसंद है, खुशबू पसंद है। फिर आप प्यार से उनको थोड़ी देर डीपली चले जाइए। मान लीजिए मैं महादेव को मानती हूँ, तो मेरी थर्ड आई में मैं महादेव का फेस देखने की कोशिश करूँगी, या फिर एंजल्स को याद करना तो एंजल्स को बुलाइए। किसको आप बुलाना चाहते हैं, किससे आप प्यार करते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। फिर फील कीजिए कि वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुके हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। दैट्स इट। इसको आप, ये ही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम कर जाएगा, ठीक है। ये फील कीजिए, आपको जितना रोना है उनके आगे, प्रभु के आगे, उनका पहले फेस इमेजिन कीजिए, स्माइल इमेजिन कीजिए, ठीक है। जिनको नहीं सुनना है प्लीज़ आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। उनका फेस इमेजिन कीजिए, उनकी स्माइल, आईज, सब कुछ फील कीजिए। बहुत प्यार से ऐसा फील कीजिए कि वो आपको पूछ रहे हैं कि भाई आप किस तकलीफ़ में हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए आप किस तकलीफ़ में हैं, ठीक है। फिर आप जैसे अपने माँ, आप वो फीलिंग लीजिए। भगवान मत मानिए, भगवान से ज़्यादा मानिए, ठीक है। जैसे आपके वो पिता हैं, आपकी माँ है, आप उस तरीके से उनसे बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं दुखी हो चुकी। आपका हाथ पकड़ आपको अंधेरे से एक रोशनी की तरफ ले गए, जहाँ पे कि बहुत ही खूबसूरती है, फूल हैं, तितलियाँ हैं, ऐसा आपको फील करना है डियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। या फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी डियर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आपने फील करना है कि आप तितलियाँ हैं, फूल हैं, आप बहुत खुश हैं, ठीक है। आपको जो चाहिए ना, आप अपने आप को उस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं। बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जिस पर्सन के लिए आप वीडियो देखते हैं या किसी भी पर्सन को चाहते हैं ना, उन्हें मत देखिएगा। देखना ही है तो ये देखिए कि आप अपने सोलमेट के साथ हो, बट फेस इमेजिन मत कीजिए, ओके डियर। उसमें ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर सब हेल्दी हैं, सब खुश हैं, बच्चे खुश हैं, सबको याद रखिए। फाइनेंशियली आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, क्योंकि ऐसा तो अगर आप करोड़ों भी होंगे ना, अरबों भी होंगे, तब भी संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। यानी कि आप बहुत खुश हो, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, सॉरी ब्लेसिंग्स नहीं लिए मैंने आपके लिए, ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। थैंक यू। जय माता दी। दक्षिणा काली, प्रत्यंगिरा माँ एंड नटराज। तो माँ दक्षिणा काली आपको लंबी उम्र की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो लोग बोलते नहीं चाहिए, ठीक है, वो बहुत हायर सेल्फ हैं, वो बहुत 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 शायद कम पड़ जाए, इतनी बड़ी हैं हमसे, तो जो वो हमें दें दिल से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। प्रत्यंगिरा माँ, प्रत्यंगिरा जो हैं आपको बोल रही है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मैजिकल हो जाएगी। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकते हैं, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं किस तरफ ले जाना है, कुछ और भी आपको रास्ते जो सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपको जो मैंने लास्ट में प्रेयर बताई है वो किस तरीके से लगी आपको, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए।